और इस बार केंद्र की सरकार को भी हराने का काम करेंगे। किसी भी तरीके से दंगा फसाद करने वाली पार्टी जो है सत्ता में काबिज ना हो। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी अध्यक्ष तेजस्वी यादव आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बात कही कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को नजरअंदाज करना ये उचित नहीं है। 2024 की बात उन्होंने कहा कि हमें महागठबंधन की ओर से 7 सीट दी गई थी, हम 4 सीट पर जीत हासिल किए हैं। इससे अगर ज़्यादा सीट हमें मिलती तो हमारी तस्वीर भी कुछ अलग होती, और यही कारण है कि वो झारखंड पहुंचे हैं और झारखंड में अपनी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी देने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप अपने 24 घंटे के समय में 1 घंटा पार्टी के लिए जरूर निकालिए, और इस कारण पार्टी झारखंड ही नहीं पूरे देश में और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बने, इस लक्ष्य के साथ हम सब लोग पूरी राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, अभी हम केरला से आए, केरला में भी हम लोग एलडीएफ के साथ हैं, 3 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और भी जहां जहां हमारी ताकत रहेगी वहां वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हर जगह के राज्यों के जो हमारा संगठन है उसकी भी यही चाहत रहती है कि उस राज्यों में जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है। और मुझे पूरा भरोसा है झारखंड की जनता पर, और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के महान कार्यकर्ताओं पर, कि पिछले बार हम लोग 7 सीटों पर चुनाव लड़े जिसमें कि 2 फ्रेंडली हो गया, लेकिन हम लोग 4 सीट जो है चुनाव जीत करके आए। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते, लेकिन हम लोग सत्ता में आए। फिरकाप्रस्त ताकतों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था कि किसी भी तरीके से दंगा फसाद करने वाली पार्टी जो है सत्ता में काबिज ना हो, उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए। तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही, एक कार्यकर्ताओं का भाई हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। बहुत लोगों की चाहत रहती है कि फलना जी को टिकट मिले, फलना जी को टिकट मिले, लेकिन आप जान रहे हैं समझौता का दौर है। हम लोगों का गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस से है, इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हम जानते हैं कि झारखंड में हम लोगों की ताकत बड़ी ताकत है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में और भी पार्टी को जो है मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन हम लोग दोबारा वैसे ही मजबूती के साथ वापस कम बैक करते हैं। और आगे भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्र पार्टी बना करके रखेंगे, और बिहार में भी आएंगे, और इस बार केंद्र की सरकार को भी हराने का काम करेंगे। इसमें आप सब लोगों को हम चाहेंगे कि थोड़ा समय जो है पार्टी को आप लोग देने का काम कीजिए। 24 घंटा में से कम 1 घंटा जो है, यहाँ झारखंड के हर जिला से आए हुए हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, हम चाहेंगे 24 घंटा में से मात्र 1 घंटा भी अगर आप दीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती के साथ झारखंड में आएगा, और उसकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा, और आपका सम्मान बढ़ेगा, और आपकी सीटें भी बढ़ेंगी अगर आप लोग मजबूती के साथ क्षेत्र में काम करने का काम कीजिएगा और जनता के मुद्दे के साथ खड़े रहिएगा। ये झारखंड प्रदेश। देखिए, तेजस्वी यादव का आगमन झारखंड में एक ऐसे समय में हुआ है जहां इस वक्त जो झारखंड की राजनीतिक है वो राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी काफी चल रही है। एक और जहां
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को विषैला सांप कहा है, तो वहीं कांग्रेस भी झारखंड के अधिकारियों पर खरी खोटी सुनाई है। इसको लेकर वो सरकार पर भी हमलावर है। और इस समय जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का झारखंड एंट्री होता है और ऐसे में उन्होंने जो अपने कार्यकर्ता है, अपने नेता है, इन नेता को गुरु मंत्र भी दिया है और ऐसे कह सकते हैं कि वो पार्टी को लेकर बड़ी चिंतित है और झारखंड में अपने पार्टी को और बड़ी और पार्टी बनाने की दिशा में रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इसके बाद क्या कुछ सामने निखर कर आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर जो बातें कही जा रही है कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कांग्रेस जो राष्ट्रीय जनता दल का है, वो राष्ट्रीय जनता दल का क्या नेतृत्व रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।